Good evening, all of you. Are you able to hear me? Answer me, please. Am I audible to all of you? Yes, sir. Okay. We'll start in few minutes as other students are getting joined. नरेंद्र एलानी. Yes. Okay, are you able to see the screen? हाँ. स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. ओके बच्चों, आपको लास्ट वीक मैंने बताया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में, कुछ ऑनलाइन फॉर्म Yeah. कैसे, राइट? तो आज जो है उसको हम कंपोजर में देखेंगे और कोडिंग भी करके देखेंगे। जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो निकालिए, नहीं तो मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखा रहा हूँ टेक्स्ट बुक का। ये आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कोडिंग का। ऐसा कोडिंग करने से ये वाला आउटपुट आता है, राइट? और आप लोगों ने कोडिंग कभी सीखा नहीं है। लास्ट वीक मैंने आपको इसका एक इंट्रो वीडियो दिया था, इसकी कोडिंग मैंने ये की हुई है। ये आपको मैं शेयर कर दूंगा फाइल, ये वाली फाइल दिख रही है ना आपको, ये मैं शेयर कर दूंगा। इसका आउटपुट जो आएगा, आपको आउटपुट जो देखना है वो देखना है गूगल क्रोम जैसे वेब ब्राउजर में, ये उसका आउटपुट है। अगर आप देखेंगे ये आउटपुट और ये जो आउटपुट दिख रहा है, राइट, ये जो टेक्स्ट बुक में आउटपुट दिख रहा है और ये जो आउटपुट हमारे यहाँ पे स्क्रीन पे आया है, बोथ आर द सेम। क्या आउटपुट आता है? विद द हेल्प ऑफ कोडिंग हियर वी हैव यूज्ड। तो आप लोगों ने अभी तक कभी कोडिंग की नहीं है, राइट? एम आई राइट और नॉट? आप लोगों को कोडिंग तो आती नहीं होगी, आती है कोडिंग? No. राइट। तो जैसे मैंने लास्ट वीक बताया था कि इस तरह का कुछ फॉर्म बनाना है तो कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमें कंपोजर फॉर्म सीखना है, कंपोजर का सॉफ्टवेयर सीखना है। तो ये है कंपोजर सॉफ्टवेयर। अब ये डाउनलोड कहाँ से होता है, राइट? लेट मी टेल यू हाउ टू डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, लेट मी शो यू। देखो, इंटरनेट पे चले जाओ, गूगल में चले जाओ, राइट? गूगल वेबसाइट जब आप खोलोगे, यहाँ पे आपको लिखना है डाउनलोड कंपोजर। लेट द गूगल ओपन। यहाँ पे आप लिखोगे डाउनलोड कंपोजर फॉर विंडोज। जैसे ही यहाँ आओगे तो ये वाली पहली वाली वेबसाइट सोर्स फोर्स पे देख सकते हो, नीचे कंपोजर वेब .net पे देख सकते हो, दोनों में से कहीं भी मिल जाएगी। ये एक ऑफिशियल साइट है, इधर चले जाओगे यहाँ से भी मिल जाएगा। ये डाउनलोड कंपोजर, ये आप लोगो देख लो ध्यान से, ये सेम लोगो यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो, ये लोगो है। यहाँ से आपको सीधा डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद सीधा कुछ नहीं करता है, इसको अनपैक करना है, राइट? नेक्स्ट नेक्स्ट करके आई होप कि आपको इंस्टॉलेशन आती हैं, जैसे दूसरे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वैसे ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करेंगे। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा, राइट, फिर आपका ये सॉफ्टवेयर का स्क्रीन आएगा। दिस इज द स्क्रीन। इतना समझ में आया आप लोग को? हेलो. हाँ, इतना हेलो समझ में? सर. हाँ बेटा, बोलो बोलो Sir, बच्चे। please add Darpan. He is in waiting. He is in waiting room. Please add Darpan. कर लिए सारे बच्चों। अभी इतना समझ में आया आप लोग को? Yes, sir. डाउनलोड कैसे करते हैं समझ में आया? Yes, sir. कंपोजर, राइट?
इसको आप डाउनलोड कर लेना। जब आप डाउनलोड कर लोगे फिर उसके बाद इंस्टॉल करते जाना। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डाउनलोड हो जाएगा कुछ ही देर में। ये डाउनलोड हो गया, राइट, स्टार्ट हो गया, ये आपका यहाँ पे डाउनलोड हो गया। फिर क्या करना है, बस इसको अनजिप करना है, राइट। शो ऑल करेंगे, जहाँ ये डाउनलोड हुआ है उस लोकेशन पे चले जाएंगे। Still two people are waiting. Let them admit. बेटा आप लोग देखो 5:15 का टाइम दिया ना, 5:15 से लेट मत किया करो। देखो ये ऑलरेडी 4-5 मिनट अभी भी बचे आ रहे हैं कुछ, तो नेक्स्ट टाइम ये ध्यान देना 5:15 का मतलब होता है 5:15। 1-2 मिनट पहले आ जाओगे तो बेटर रहेगा। अभी मैं क्या है यहाँ पे मैं अगर लॉक कर दूंगा तो शायद बाकी दूसरे रहेंगे, राइट। इसलिए अगली बार रोहन प्लीज डू नॉट यूज एनीथिंग लाइक दिस थिंग, ठीक है। चलिए कोई रबिशनेस नहीं यूज करेगा, मैं उसको बाहर कर दूंगा फिर अगर। चलो अभी ये इंस्टॉल हो गया है, ये डाउनलोड हो गया है। इस यहाँ पे जाएंगे तो ये आपको फोल्डर, ये देखो डाउनलोडेड है, इसको राइट क्लिक करो और एक्सट्रैक्ट कर दो। जैसे एक्सट्रैक्ट कर दोगे ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे कंपोजर आपको ये आइकॉन मिल जाएगा। ये कंपोजर में चले जाओ, ये आपको आइकॉन आ जाएगा। दिस इज योर सॉफ्टवेयर, दिस इज योर सॉफ्टवेयर। व्हेन यू ओपन दिस यू विल गेट दिस। समझ में आया? दिस इज हाउ यू कैन डाउनलोड एंड रन कंपोजर। इतना क्लियर हुआ सबको? प्लीज आंसर मी यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Okay, now I am moving ahead. Now, अब देखो ये जो है, अभी प्लीज माइक बंद कर दो दूसरे बच्चे। चलो अब देखते हैं। अब आगे का जो है, जैसे टेक्स्ट बुक में दिया है कि जैसे मैंने कहा ये जो फॉर्म है, राइट, ये फॉर्म के लिए कोडिंग देना पड़ा है, लेकिन हमें आगे कोडिंग तो आती नहीं है। जैसे आपको कहा कि आपको कोडिंग तो आती नहीं है, ठीक है। जैसे ही कोडिंग करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत सारे पहले रेफरेंसेस चाहिए, काफी सारी चीजें आनी चाहिए। तो कंपोजर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें कोडिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये विजिविक सॉफ्टवेयर है। विजिविक का मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। ये जो हाईलाइटेड कंटेंट है, मैंने कहा था इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी। यहाँ पे हमारे को CSS भी सपोर्ट होता है। ये स्क्रीन को इन्होंने डिस्क्राइब किया है, व्हाट इज दिस कंपोजर स्क्रीन। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ एग्जाम्स। जब एग्जाम आएगी तो ये लेआउट दिखा के आपको ये ऑप्शन पूछ सकते हैं। यहाँ A B C D ऐसे ऑप्शन आएंगे, तो नेम द A नेम द B इस तरह का ऑप्शन आ सकता है MCQ में। तो आप ये देख लीजिए, सबसे पहले मेनू बार, यहाँ देखोगे तो ये मेनू बार है, फाइल, एडिट, व्यू एंड ऑल दिस थिंग, राइट। इसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ टेक्स्ट बुक का जो दिया हुआ है, लेट मी शो यू, राइट। इसके बाद है ये कंपोजिशन टूल बार, राइट। जब भी आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे व्यू में जाएंगे, आपको अलग अलग ऑप्शन भी बच जाएंगे। यहाँ पे हमें क्या देखना है, शो हाइड करना है कंपोजिशन टूल बार। तो देखो ये कंपोजिशन टूल बार हट गया, यहाँ दिखाया हुआ है। मैं फिर बताता हूँ, आप व्यू में जाके देख सकते हो। शो हाइड में जाएंगे तो वापस आ जाएगा। ये टूल बार के नेम दिए हुए हैं, राइट। इसके बाद फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2, राइट। यहाँ एडिट मोड टूल बार, ये देखो एडिट मोड टूल बार यहाँ से हट गया, वापस यहाँ लाया तो ये देखो नीचे आ गया, राइट हियर। उसके बाद में ये साइट मैनेजर एरिया है। जब हम व्यू में जाएंगे, साइट मैनेजर को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। स्लाइड बार है, ये देख सकते हैं, ये देखो, राइट। ये साइड में साइट मैनेजर आ गया, FTP कंसोल आ गया। दिस इज द स्क्रीन ऑफ कंपोजर, स्क्रीन लेआउट ऑफ कंपोजर। ये स्क्रीन पे हम लाइक विंडोज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑफिस में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। इसके लिए हमें स्पेशल कोडिंग नहीं करनी है। अब जो मैंने फॉर्म आपको कोडिंग से करके दिखाया, वही फॉर्म आपको अभी मैं यहाँ कंपोजर में विदाउट कोडिंग दिखाऊंगा। अभी भी कुछ बच्चे आ रहे हैं। चलो देखो, टेक्स्ट बुक में आपको दिख रहे हैं कि ये जो है फॉर्म कैसे इंसर्ट करते हैं, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास देखेंगे टेक्स्ट बुक में ये वाला फॉर्म दिया हुआ है। पीछे हमारे देखेंगे, मैं आपको ये टेक्स्ट बुक का पेजेस दिखा रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू द प्रैक्टिकल। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में सारा एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा, राइट। ये थियरी पूरी की पूरी एक्सप्लेन करता जाऊंगा। ये हमारा आउटपुट जो आना चाहिए ऐसा आना चाहिए, दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। सो मैं फाइनल आउटपुट को यहाँ रख रहा हूँ और उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ चीजें बनाऊंगा। तो आप देखिएगा, मैं बिना कोडिंग के आपको ये फॉर्म बना के दिखाऊंगा और आपको भी ये देखना है कि ये फॉर्म आपको बनाने आना चाहिए, जिसके लिए आपको कम से कम 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। यस, आप इतना फॉर्म करते हो तो 15 से 20 मार्क्स आपको आराम से ये चीजें आएंगी। तो लेट मी शो यू किस तरह से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना सकते हैं।
तो सबसे पहले देखो यहाँ कोई कोडिंग नहीं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सीधा लिखने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब ध्यान से देखो, ये टाइटल है और मैंने यहाँ दिया है, राइट। इसको क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, ये सेंटर कर दिया। ये है आपके ऑप्शन देखेंगे तो बॉडी टेक्स्ट है, इसको हेडिंग टेक्स्ट कर दो, हेडिंग 1, तो ये फॉन्ट बड़े हो जाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, राइट, इसके बाद मुझे यहाँ फॉर्म इंसर्ट करना है, राइट। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पहले नॉर्मल कर देता हूँ, मैं पहले टेक्स्ट टाइप कर देता हूँ, फिर एक साथ में सारा दिखाऊंगा। देखो ये हो गया। अब मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा, इंसर्ट, ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्म है, ये रिफाइंड फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म का नाम देंगे हम, फॉर्म का नाम हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, REG फॉर्म। एक्शन URL फिलहाल अभी आप कुछ नहीं देंगे, हैश देंगे। ये वो होता है जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे तो यहाँ जो भी URL लिखेंगे सबमिट करते समय वो ओपन होता है। अगर मैं यहाँ लिख दूँ https://www.google.co.in, तो जब मैं सबमिट फॉर्म जैसे ही सबमिट बटन दबाऊंगा तो गूगल खुल जाएगा। तो जब हम हमारा खुद का पेज बनाए तो वो खुद का पेज डालना होता है, अदरवाइज यहाँ पे हम कुछ ना लिखना हो तो हैश लिखते हैं। तो चलो मैं अभी गूगल रखता हूँ, जैसे ही सबमिट करूंगा आपको फॉर्म में दिखाऊंगा, वो गूगल खुलेगा। मेथड में फिलहाल आप गेट रखेंगे, बाद में पोस्ट करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके किया, ऑब्जर्व करो ये ब्लू लाइन आ गई, ये ब्लू लाइन आ गई। और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, ये नाम दूंगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारा देना है। अब आप साथ में इसका अलाइनमेंट देखिए कितना परफेक्ट है, ये प्रॉपरली अलाइंड है। तो इसका क्या करेंगे, इसके लिए हम यहाँ टेबल इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल। यहाँ मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ 2 कॉलम चाहिए, 6 रो 2 कॉलम का एक मैं सेटिंग ले लेता हूँ। तो देखेंगे तो ये 6 रो 2 कॉलम आ गए। अब आप चाहो तो इसको विड्थ बड़ा छोटा भी कर सकते हो, अलाइन सेंटर वगैरह भी कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल मैंने ऐसे रख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम, जैसे लिखा हुआ है ये, फिर इसके बाद में है मिडिल नेम। आप लोग फिर से ये वीडियो देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी स्पीड में करता जाऊँगा। हमारे पास 40 मिनट्स का टाइम होता है, मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते ये स्पीड में करता जा रहा हूँ और आपको देखना पड़ेगा दोबारा से। और मेरी वेबसाइट है जिस पे ऑलरेडी लाइव भी होता है, राइट, आपको वो भी बार बार देखते रहना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। अब देखो यहाँ एड्रेस तक खत्म हो गया, इसके बाद में है सिटी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर लाओ और टैब दबाओ, कीबोर्ड पे टैब प्रेस करोगे तो एक रो ब्लैंक आ जाएगा और यहाँ पे लिखा है सिटी। क्योंकि जैसे ही हमें याद रखिए, अगेन शॉर्टकट है ये MCQ पूछा जा सकता है कि टेबल में अगर कोई नया रो इंसर्ट करना है तो क्या प्रेस करेंगे, सेल के एंड में आप टैब प्रेस करेंगे, जैसे ही टैब प्रेस करेंगे एक नया पूरा का पूरा टेबल का रो आ जाता है। अब यहाँ सबमिट और रीसेट भी है, सबमिट और रीसेट। तो ये ऑलरेडी मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने सिर्फ लेबल बनाया। अभी ये कंट्रोल में जो हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, राइट, ये टेक्स्ट बॉक्स डालना है, ये टेक्स्ट बॉक्स डालना है, टेक्स्ट बॉक्स डालना है, फिर ये चेक रेडियो बटन डालना है। तो कैसे करेंगे, वापस कंपोजर में आएंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये तो बहुत बेसिक था, ये बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसा ही था, टेबल इंसर्ट करना, उसमें टेक्स्ट टाइप करना। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स भी देने हैं और साथ में कुछ फीचर्स भी देने हैं। और सबसे पहले इसको क्या करना है, अगर आप ध्यान दें तो हमने यहाँ पे कोई कोडिंग की क्या, कोई कोडिंग नहीं की ना। तो अब इसकी कोडिंग तो जरूरी है, तो पहले तो इसको हम सबसे पहले सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे, ये पेज का टाइटल मांगेगा, मैं टाइटल देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट, और मैं यहाँ लिख देता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके टाइटल देता हूँ। और जैसे ही ओके करूंगा, इसी नाम से ये सेव करने को बोलेगा, राइट। देखिए इसी नाम से सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। अब ये जो आया, ये .html फाइल बनती है, याद रखिए .html फाइल कंपोजर जो बनाएगा उसका एक्सटेंशन होता है .html, और .html का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का पेज। कहाँ सेव कर रहे हैं, लोकेशन याद रखिएगा, जैसे मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ, डेमो में जा रहा हूँ और यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके दिया है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, आप कहाँ सेव कर रहे हो। उसके बाद आप सेव को प्रेस करोगे, जैसे ही सेव प्रेस कर दोगे तो ये हमारी फाइल, राइट, ये हमारी फाइल कहाँ पे आ गई, हमारे डेस्कटॉप पे जाके चेक कर सकते हैं, डेमो फोल्डर है और इसमें देखो ये न्यू रजिस्ट्रेशन फाइल आ गई। अब आप इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये देखो क्रोम में खुल गया। नाउ जस्ट ऑब्जर्व हियर, व्हाट इज दिस, इट्स अ सिंपल पेज, इट्स अ सिंपल पेज, नथिंग। यहाँ पे आप कुछ लिख नहीं सकते, ये हाइपर टेक्स्ट है, यानी जिसको डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। कुछ भी कोशिश कर लो, ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है, लाइक टेक्स्ट बुक में जैसे होता है ना, वही चीज जो यहाँ दिख रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हमने कोई कोडिंग की नहीं है। और अगर मैं आपको यहाँ एक मैजिक छोटा सा दिखाऊं, क्या है, राइट, हम देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और व्यू पेज सोर्स में जाएंगे। तो देखिए ये कोडिंग जो चाहिए होती है, देखो ये कोडिंग अपने आप हो गई है। तो आपने कोडिंग के लिए कोई मेहनत नहीं की, ये कोडिंग जो आ गई अपने आप, ये कहाँ से आई? ये कोडिंग आई विद द हेल्प ऑफ कंपोजर। कंपोजर ने ये कोड अपने आप तैयार कर लिया। अगर आपको याद हो, मैंने शुरू में दिखाया कि ये कोडिंग पहले की थी मैंने आपको आज पहले दिखाया ना कि ये मैंने आपको कोडिंग करते दिखाई। ये सारी मैंने कोडिंग की, जिससे ये बना जो मैंने आपको पेज भी दिखाया। ये वाला पेज मैंने टेक्स्ट बुक वाला बनाया, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या किया, पूरा कोड लिखा। ये करने के लिए ये इतना सारा कोड लिखा, जिसमें सारी की सारी चीजें मेरे को विजुअलाइज करके अपने दिमाग में एक आउटपुट स्क्रीन बना इमेजिन करना पड़ा। जो इमेजिन किया उसके हिसाब से ये आउटपुट आया। अब यहाँ पे ये जो आउटपुट देख रहे हैं, ये आउटपुट आपने इसके लिए कोई कोडिंग नहीं, कंपोजर में डायरेक्टली आपने ये रखा और उस हिसाब से ये सारा का सारा आउटपुट अपने आप आया। और जब आया इसकी कोडिंग देखो, ये कोडिंग अपने आप आ गई। तो आपको यहाँ पे ये प्लस पॉइंट हो गया कि कंपोजर यूज करते समय आपको कोडिंग का प्रेशर दिमाग में नहीं लेना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि आप जो बना रहे हो वो प्रॉपर है। दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि कंपोजर इतना इजी है कि वो कुछ भी कर लें, ये आना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, इतना समझ में आ रहा है? प्लीज आंसर मी, इतना समझ में आया? Yes, sir. Only one? I want at least 5-6 students. Yes, sir. राइट, समझ में आया इतना? पक्का ना? तो अभी इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी हम यहाँ कंट्रोल्स कैसे डालेंगे। देखो ध्यान से, अब कर्सर को यहाँ रखेंगे। अभी आप क्या करो, अब आपको जाना है इंसर्ट में, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में, ये फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म फील्ड आएगा। राइट, फॉर्म फील्ड में हमारे पास ऑप्शन लेना है टेक्स्ट बॉक्स का। यहाँ फील्ड का नाम जनरली आप ये देना जो आपने यहाँ लेबल का नाम दिया होगा। राइट, यहाँ इसके आगे लिखा है फर्स्ट नेम, तो वही नाम ये लिखेगा, फील्ड नेम फर्स्ट नेम। इनिशियल वैल्यू का मतलब यहाँ पे पहले से ही कुछ लिखा हुआ होना चाहिए तो, लेकिन अगर हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। साइज देनी है, फील्ड साइज ये 30 साइज होनी चाहिए। और मैक्स लेंथ प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, मैक्सिमम लेंथ का मतलब अगर मैंने यहाँ लिख दिया 10, ये साइज है 30 की और इसमें 10 से ज्यादा कैरेक्टर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे ही ओके करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, ओके किया, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। इसको यहाँ सेव कर रहा हूँ और यहाँ कंपोज, ये गूगल क्रोम में आके यहाँ रिफ्रेश करेंगे। राइट, रिफ्रेश करते ही देखो, रिलोड करते ही देखो, यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स आ गया। राइट, अब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। नाउ आई एम टाइपिंग समथिंग, स्टिल मैं टाइप कर रहा हूँ कीबोर्ड पे, लेकिन कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, मैक्स लेंथ ये बोला था, 10 बोला था। तो किसी भी सूरत में ये 10 से ज्यादा इनपुट नहीं लेगा। राइट, लेट मी शो यू, ये कहाँ था, मैंने आपको दिखाया कंपोजर में, ये देखो। राइट, इसकी प्रॉपर्टी हमने मैक्स लेंथ 10 किया ना। अब इसको हटा देता हूँ और ओके करता हूँ और इसको सेव करता हूँ। अब सेव करने के बाद वापस क्रोम में आएंगे, रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखो अब टाइप होता जा रहा है ना। अब कितना भी टाइप हो सकता है, लेकिन जैसे ही हमने मैक्सिमम लेंथ 10 किया था, क्या हो गया, उसकी लिमिट 10 तक हो गई। राइट, समझ में आ गया ना? अब मिडल नेम के लिए, मिडल नेम में भी हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड लेंगे, फॉर्म फील्ड में टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिडल नेम। इनिशियल वैल्यू कुछ नहीं, फील्ड साइज 30 ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। ऐसे ही लास्ट नेम के लिए भी करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड में जाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स, फील्ड नेम में यहाँ पे लेंगे लास्ट नेम, यहाँ कुछ नहीं, फील्ड साइज 30। जहाँ कहीं स्पेसिफाई करना हो कि भाई पता है कि फोन नंबर है तो 10 से बड़ा नहीं होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हो मैक्सिमम लेंथ 10, बाकी छोड़ सकते हैं खाली। अब जेंडर, जेंडर में जनरली आप देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स ये, तो क्या दिया हुआ है यहाँ, सिलेक्शन बॉक्स है। राइट, यहाँ पे एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं हम। राइट, ये रेडियो बटन इसको कहा जाता है। तो ये कैसे आएगा, यहाँ पे हम जाएंगे इंसर्ट में, फिर से फॉर्म में जाएंगे और फॉर्म डिफाइन करेंगे या फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट की जगह सिलेक्ट करेंगे रेडियो बटन। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना,
अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसको समझने वाला चीज है कि हम रेडियो बटन में कौन सी चीज है जो डालें। ये ग्रुप नेम जो है ना बच्चों, ये कंपलसरी ध्यान रखना कि जो ये नाम दे रहे हैं नेम सेम है, जेंडर, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो वैल्यू मेल। इनिशियली सिलेक्टेड का मतलब है पहले से ही वो सिलेक्टेड होगा। अभी यहाँ इसको कुछ नहीं करता हूँ, अब ओके कर देता हूँ। अब आप देखो ये चेक बॉक्स आ गया, इसके आगे लिख दो मेल, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन देने हैं, मेल फीमेल, इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, फिर से फॉर्म फील्ड सिलेक्ट करेंगे, फिर से रेडियो बटन लेंगे, ठीक है, और फिर से ग्रुप नेम में यहाँ लिखेंगे जेंडर और यहाँ वैल्यू लिखेंगे फीमेल। अभी देखो इनिशियली सिलेक्टेड टिक कर रहा हूँ, पहले मैं नहीं किया था और ये टिक कर दिया, इसका मतलब पहले से ही वो फीमेल पे सिलेक्टेड आएगा। रिमेंबर वन थिंग, ये ग्रुप नेम अगर आपने अलग कर दिया तो एक की जगह वो दोनों, यानी ये दोनों को दोनों चेक बॉक्स रेडियो बटन सिलेक्ट कर सकते हो आप, ये गलती कर देंगे तो। जैसे ओके किया, ये सिलेक्टेड है फीमेल। जैसे सेव कर रहा हूँ बच्चों, देखो सेव किया, कंट्रोल एस प्रेस करके यहाँ इधर इधर आके रीलोड करते हैं। देखो फीमेल पहले से ही सिलेक्टेड है, मैंने मेल सिलेक्ट किया तो फीमेल हट गया, फीमेल सिलेक्ट किया तो मेल हट गया। ये पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने इनका नाम सेम रखा, ग्रुप का नाम सेम रखा। देखिए अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे नेम जेंडर की जगह जेंडर 1 या जेंडर्स कर देता हूँ। देखो ये जानबूझ के गलती कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके कर देता हूँ, सेव करता हूँ कंट्रोल एस प्रेस करके, यहाँ आके रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये सिलेक्टेड है और ये देखो अब ये दोनों सिलेक्ट हो गए। दिस शुड नॉट हैपन, ऐसा हो नहीं सकता और होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ग्रुप का नाम बदल दिया, एक का नाम जेंडर दिया, एक का नाम जेंडर्स दिया। देखो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा एक का नाम जेंडर और जेंडर्स है, तो आप यहाँ आओ, इसका सोर्स देखो। जब आप सोर्स देखोगे तो आपने कोड तो किया नहीं, लेकिन सोर्स तो अपने आप होना ही है। तो आप देखेंगे अगर यहाँ पे ये जो हमने जेंडर डाला, देखो यहाँ देख रहा है ना जेंडर, ठीक है। यहाँ देखो राइट क्या लिखा है, इनपुट नेम इज इक्वल टू जेंडर्स, और इसके आगे देखो इनपुट नेम इज इक्वल टू जेंडर। तो दोनों नाम अलग हो गए, इसलिए दोनों सिलेक्ट हो पा रहे हैं। और जैसे ही मैंने यहाँ नाम सेम कर दूंगा, ओके करूंगा, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, अब ये दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे, एक ही सिलेक्ट होगा, राइट। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब हॉबी, अब हमारे हॉबी सामने देखेंगे तो हॉबी में यहाँ 3 ऑप्शन दिया है, सिंगिंग, डांसिंग एंड रीडिंग। ओके, तो यहाँ हॉबी कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, अगेन फॉर्म फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे आप देंगे चेक बॉक्स, चेक बॉक्स में आप यहाँ नाम दे दो हॉबी और यहाँ वैल्यू दे दो सिंगिंग। इनिशियली सिलेक्टेड मतलब चेक मतलब पहले से ही सिलेक्ट होगा। ओके किया, देखो ये आ गया सिंगिंग। उसके बाद डांसिंग, इंसर्ट में जाते हैं, फॉर्म में जाएंगे, डिफाइन फॉर्म में जाएंगे, यहाँ नाम दे देंगे वही हॉबी और यहाँ नाम दे देंगे डांसिंग। इनिशियली चेक नहीं रखते हैं, सॉरी टेक्स्ट ले लिया मैंने गलती से, यहाँ चेक बॉक्स लेना है हमें, हॉबी एंड डांसिंग। ध्यान देना है क्योंकि छोटी सी भी गलती होगी ना तो ये कंप्यूटर जो है जैसा हम सेलेक्ट करते हैं वही होता है। तो यहाँ मेरा टेक्स्ट सिलेक्टेड था बाय मिस्टेक से, ये चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स लेंगे और नाम हॉबी और डांसिंग, ओके डांसिंग। इसके बाद में है रीडिंग, अगेन इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में, फॉर्म फील्ड, चेक बॉक्स, हॉबी और क्या था रीडिंग, रीडिंग ओके रीडिंग। ओके नाउ ये हो गया, इसको सेव। अब इसको इधर आके रिफ्रेश करेंगे अगेन, आप देखो सिंगिंग, डांसिंग, रीडिंग, रिफ्रेश किया हुआ है, तीनों सिलेक्ट कर सकते हो, इसको हटा सकते हो और इसको सिलेक्ट करना है। ये कैसे हो रहा है, विदाउट एनी कोडिंग आप ये कर पा रहे हैं। देखिए आपको कोई कोडिंग की आवश्यकता नहीं है, मैंने पहले बोला कि कंपोजर बहुत हेल्पिंग है आपके लिए, और कोई भी फॉर्म बनाना हो इट इज वेरी इजी फॉर क्रिएटिंग ऑनलाइन फॉर्म, राइट। अब एड्रेस के लिए क्या करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म, यहाँ पे कोई सीधा टेक्स्ट एरिया देखो ऑप्शन है, ये टेक्स्ट एरिया ऑप्शन है, यहाँ पे लेंगे और यहाँ पे हम नाम देंगे एड्रेस। और यहाँ रो का मतलब नंबर ऑफ लाइंस, मैं बोलूंगा 3 नंबर ऑफ लाइंस। कॉलम का मतलब है टोटल विड्थ, तो यहाँ बोलता हूँ 30 विड्थ। जैसे ही ओके करूंगा देखो ये कमेंट बॉक्स जैसा आ गया, सेव, सेव किया, यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये एड्रेस बॉक्स आ गया। आप यहाँ मल्टी लाइन एड्रेस टाइप कर सकते हो, किसी का भी नाम टाइप कर सकते हैं, किसी का भी एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे H76 स्वामी शांति प्रकाश सोसाइटी, ठीक है, सरदार नगर। तो ये मल्टी लाइन का अपने आप आ गया, राइट, दिस इज मल्टी लाइन एड्रेस।
ओके, तो ये कैसे आया, इंसर्ट में गए, फॉर्म में गए, टेक्स्ट एरिया, रिमेंबर दिस इज टेक्स्ट एरिया। ओके, अब सिटी के लिए हमारे पास यहाँ ऑप्शंस हैं होते हैं, एक नहीं है, जैसे राजकोट है तो हम यहाँ ड्रॉप डाउन बनाएंगे, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, अब यहाँ पे सीधा आप आओगे सिलेक्शन लिस्ट पे, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट में आप लिस्ट का नाम दे दो सिटी और ऐड ऑप्शन, अब यहाँ पे ऑप्शन ऐड करेंगे अहमदाबाद, करेंगे फिर से ऐड ऑप्शन, फिर नाम दीजिए गांधीनगर, ठीक है, फिर इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर नाम देते हैं जैसे वडोदरा, ऐड ऑप्शन, फिर नाम देते हैं राजकोट, देखते जाओ ये ऐड ऑप्शन ऐड होते जाते हैं। अच्छा, आप सिलेक्ट करो जैसे, फिर आप सपोज गांधीनगर इनिशियली सिलेक्टेड और राजकोट डिसेबल, ध्यान से देखना क्या होता है, ऐड ऑप्शन, इसके बाद में सूरत, अभी हमने 5 सिटी ऐड की है जिसमें गांधीनगर को हमने इनिशियली सिलेक्टेड किया है और राजकोट को डिसेबल कर दिया है। जैसे ही ओके करता हूँ, देखिए ये ड्रॉप डाउन जैसा आ गया, सेव करता हूँ, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, देखो क्या होता है, ये देखो, अब आप अहमदाबाद सिलेक्ट कर सकते हो, सूरत सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आप राजकोट देखो कैसे यहाँ पे माउस ला रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि राजकोट को मैंने वहां डिसेबल कर दिया। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे बच्चे। सिलेक्शन में जाएंगे, राजकोट में गए, डिसेबल हटा दिया, ओके कर दिया, पार्डन मिस्टेक हो गया, राइट, सिलेक्ट राजकोट, डिसेबल हटा दिया, सूरत, ओके, नीचे गया, कोई नहीं। देखो अब आपको एक और मैजिक दिखाता हूँ, आपने इसमें कोई भी कोडिंग नहीं लिखी, यहाँ पे आ जाओ सोर्स में, ये देखो ये कोडिंग अपने आप हो जाती है। अब क्या करना है, जैसे राजकोट है इसके आगे डिसेबल लिखा है, इसको हटा सकते हैं, यहाँ से हटा दिया तो भी ये ठीक हो गया। अब सेव किया, कंट्रोल एस दबा के रिफ्रेश करेंगे, ये देखो राजकोट सिलेक्ट कर सकते हैं। अब सबमिट और रीसेट खाली पता है, ये सबमिट को राइट अलाइन करेंगे तो राइट साइड आ गया। अब इसको सिलेक्ट कर देते हैं सबमिट को, इंसर्ट में जाएंगे, अभी फॉर्म में जाएंगे, अब फॉर्म फील्ड में जाएंगे, यहाँ पे आ गए, क्या करेंगे, यहाँ सबमिट बटन होगा आपका, सबमिट बटन, ये सबमिट फील्ड वैल्यू देखो सिलेक्ट किया नहीं, अपने आप आ गया। मैं यहाँ सबमिट फॉर्म कर देता हूँ, तो ये सबमिट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, और इसका नाम दे देते हैं सबमिट। जैसे ही ओके करेंगे देखो क्या होगा, सबमिट फॉर्म बटन हो गया। ऐसे ही रीसेट को सिलेक्ट करता हूँ, या रीसेट की जगह रीसेट फॉर्म कर देता हूँ, फिर माउस से या कीबोर्ड से सिलेक्ट करो, इंसर्ट में जाओ, फॉर्म में जाओ, फॉर्म फील्ड में जाओ, यहाँ रीसेट बटन का ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे रीसेट नाम दे दो, और जैसे ही ओके कर दोगे ये रीसेट फॉर्म, सॉरी मेरे ख्याल से रेडियो बटन सिलेक्ट हो गया, फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड में जाएंगे, रीसेट, ये रहा रीसेट, और यहाँ नाम दे देंगे रीसेट और ओके, देखो ये रीसेट फॉर्म हो गया। सेव कर रहा हूँ, यहाँ आया, रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए राइट। अब देखते हैं ये वाला जो हमारा टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और ये वाला, ये ब्लू कलर है, ये थोड़ा सा हेडिंग बड़ी है और ये प्रॉपर सेंटर में है, इसको देखो। चलो इतना समझ में आया, पहले मुझे बताओ प्लीज आंसर मी। यस सर। समझ में आ रहा है ना? चलो अभी आपको बाकी का जो है वो सेटिंग सिखाता हूँ कैसे। तो क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर कैसे देंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, ये है पेज टाइटल, राइट, और ये है पेज कलर्स, और ये टेबल सेल्फ प्रॉपर्टीज, हमें जाना है पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड। हमारा यहाँ यूज कस्टम कलर में बैकग्राउंड कलर है ब्लू कलर, ये वाला कलर ले लेते हैं, ओके करते हैं और ओके करते हैं, जैसे ये वाला है, सेव किया। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमारा टाइटल है, यहाँ बॉडी टेक्स्ट की जगह हम करेंगे हेडिंग 1, तो ये देखो बड़ा हो गया, और टेबल हमारा सेंटर में है तो आप टेबल पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो ये टेबल प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इस डायलॉग बॉक्स के अंदर ये है सिलेक्शन सेल, ये है सिलेक्शन टेबल, ये अलाइनमेंट है लेफ्ट, इसको कर दो सेंटर, जैसे ही सेंटर करेंगे टेबल जो है सेंटर में हो जाएगा, ठीक है, ये टेबल सेंटर में आ जाएगा। और उसके बाद में हम लोग दूसरा भी देखते हैं कि ये विड्थ है, देखो हाइट और विड्थ, ये पिक्सल में है, हम इसकी चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखते हैं और इसको ओके करते हैं। देखो ओके किया, सेंटर आ गया, सेव कर रहा हूँ और यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे। अब देखो सम वॉट जैसा हमारा टेक्स्ट बुक में दिया बिल्कुल वैसा आया आउटपुट, राइट। अब थोड़ा सा ये बीच में गैप कम है इनका, देखो ये थोड़ा सा गैप कम करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे इसका गैप हम ये कम करेंगे, देखो यहाँ से ये गैप कम कर रहा हूँ मैं, देखो, और ये काफी ज्यादा है, इसको हम कम कर सकते हैं, ये इतना ही करेंगे तो भी चलेगा, ये काफी ज्यादा हो रहा है,
लेट मी रिड्यूस इट टू समव्हाट। सेलेक्ट करेंगे, एक काम करते हैं, पूरे टेबल को डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल विड्थ ही मैं कर देता हूँ 600। अप्लाई, ओके, देखो ये हो गया 600। सेव और करते हैं रिफ्रेश, देखो हो गया। अब ये हो गया छोटा सा। अब इसकी थोड़ी सी बीच की स्पेसिंग बढ़ाते हैं, ध्यान से देखो। टेक्स्ट बुक में देखेंगे थोड़ी स्पेसिंग ज़्यादा है और हमारे आउटपुट में थोड़ा सा कम है। स्पेसिंग कैसे बढ़ेगी, ये सारी चीज़ें मैं बोलता हूँ, ये पूरा वीडियो शेयर करूंगा, फिर से आप देख लेना रिवीजन के लिए, घर पे प्रैक्टिस करना। मैं टेबल पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ टेबल पे क्लिक करूंगा और ये स्पेसिंग है 2, इसकी जगह 5, पैडिंग है 2, इसकी जगह 5 और करूंगा ओके। तो देखो ये स्पेस भी बढ़ गई। सेव और करते हैं यहाँ फिर से रिफ्रेश, देखो। अब इतने हिस्से को फिर से आप अगर खाली कलर देना चाहो, डबल क्लिक, टेबल में जाओ, टेबल का बैकग्राउंड कलर दे दो, अलग से कोई कलर दे दो टेबल का, ये ओके करो, ओके करो, देखो सेव। राइट नाउ दिस इज मच बेटर देन आवर टेक्स्ट बुक, देखो ये हो गया, टेक्स्ट बुक से भी अच्छा वाला हो गया हमारा। तो हमने कोई कोडिंग की इसमें? बिल्कुल नहीं की, लेकिन आप देखो बिल्कुल जो टेक्स्ट बुक में दिखाया हुआ है वैसा बन गया। ऐसे दूसरे भी फॉर्म मैंने सिखाए हैं, मैं आपको फिर बताता हूँ। आप लोग यहाँ यूट्यूब में जाओ, राइट, ये आपके बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। यूट्यूब में जाके आपको मेरे नाम से सर्च करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, उसमें आपको पूरा ये स्टेट बोर्ड का सारे के सारे चैप्टर जो आप देखेंगे वो मैंने बना के एक्सप्लेन किए हुए हैं। जब भी टाइम मिले आप उसको देखिए। राइट, यहाँ पे आप लिखेंगे नरेंद्र एलियानी या प्रगति कंप्यूटर्स, दो में कुछ भी एक चीज लिखेंगे। नरेंद्र एलियानी में जाएंगे तो प्रगति कंप्यूटर्स आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा चैनल आ जाएगा। सब्सक्राइब कर लेना, इसको आपको अपडेट आते रहेंगे। और इसके अंदर प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद स्टेट बोर्ड की प्लेलिस्ट आएगी आपकी यहाँ पे। लेट मी शो यू स्टेट बोर्ड की प्लेलिस्ट कहाँ है, जीएससीबी होगा, ये आपके प्रैक्टिकल्स हैं जावा के, ये प्लेलिस्ट है जो आगे जावा सेकंड टर्म में आएगी, लिखा है ना ओनली फॉर जीएससीबी 12, ये आप लोग के लिए एक है। इसके बाद में है एक और प्लेलिस्ट है, हाँ सॉरी वो तो वीडियोस है, गलत हो गया। और HTML CSS C लैंग्वेज, ये रहा क्लास 12 GSCB, राइट, ये प्लेलिस्ट है। राइट, मैं इसका पूरा का पूरा लिंक आप लोगों से शेयर करता हूँ अभी, ठीक है, ये आपको मैं अभी मैसेज कर देता हूँ सब लोगों को। ये लिंक है प्लेलिस्ट का है, आप इसको प्लेलिस्ट को देख लीजिएगा, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट देख लेना। इसमें देखोगे तो मैंने जो आपको फॉर्म सिखाया वो फॉर्म यहाँ सब देखो है ना, क्रिएटिंग HTML फॉर्म यूजिंग, ये पूरा थियरी में समझाया हुआ है, डिटेल में समझाया हुआ है, जैसे अभी आपको भेजा। अभी जो मैंने फाइल बनाई वो फाइल आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, ये फाइल बनाई ना मैंने, आपको ये शेयर कर देता हूँ। कंपोजर सॉफ्टवेयर आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। राइट, तो आप लोग क्या कीजिए, ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे, मेरे कंप्यूटर से मैं आपको भेज देता हूँ। अभी मुझे आप लोगों को किसी को डाउट या सवाल हो तो मुझसे पूछ सकते हो। Any question, please? Anyone has any doubt or question? You can ask me. किसी को भी सवाल नहीं है कोई? Anyone has any question, बच्चों? तो मैं समझू सबको समझ में आ रहा है, प्लीज आंसर मी। यस सर। तो मतलब ये जो फॉर्म बनाने को सिखाया आप लोग खुद कर सकते हो ना? तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था, राइट, मैंने कहा कंपोजर में, कंपोजर के लिए कोई कोडिंग वगैरह हमें करने की जरूरत नहीं थी, तो कोड अपने आप तैयार हो गया। राइट, ये मैंने आपको सिखाया। और इससे पहले मैंने आपको बताया था, राइट, कि हमने जो कोडिंग की, ये वाली फाइल भी मैंने आपको भेजी है, उससे हमने जो आउटपुट लाया, ये आउटपुट आपको मैंने दिखाया पहले का, जो कोडिंग से किया, ये आउटपुट देखा आपने जो बिना कोडिंग से किया। राइट, ये देखेंगे तो इससे मच बेटर है, और इसकी कोई कोडिंग नहीं की, इसके लिए कोई कोडिंग की आवश्यकता नहीं थी, कंपोजर सॉफ्टवेयर को हमने डायरेक्टली यूज किया। राइट, तो इस हिसाब से हमारा चैप्टर नंबर 1 जो था वो सारा कंप्लीट हो गया है। और ये चैप्टर नंबर 1 के
एमसीक्यू के क्वेश्चंस हैं, राइट। ये मैंने हाईलाइटेड दिखाए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये फाइल भी मैं आपको भेज देता हूँ, ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जो भी करना है, राइट। शॉर्टकट्स आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। इवन ये जो दिए हुए हैं पीछे प्रैक्टिस के लिए, अगर आप लोग ये प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी फॉर्म बनाते हैं तो पहले पेन पेपर पे फॉर्म बनाया करो। जैसे ही पेन पेपर पे फॉर्म बनाओगे तो आपको चीजें समझ में ज्यादा आएंगी कि आपको क्या करना है, फॉर्म का आउटपुट कैसे होना चाहिए। तो ये पेन पेपर पे पहले आप बनाओ कि मुझे ऐसा आउटपुट चाहिए। जब आप ऐसा आउटपुट बनाओगे तो अकॉर्डिंगली कंपोजर में उसको डिजाइन कर पाओगे। जब कंपोजर में डिजाइन करोगे, कोड उसका अपने आप कंप्यूटर तैयार कर देगा। खाली आपको ये ध्यान देना है कि गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो जाए, कि हम गलती ना करें। और जैसे अभी इसमें पासवर्ड का मैंने आपको नहीं दिखाया, अभी मैं आपके पास 2 मिनट है तो मैं पासवर्ड का भी दिखा देता हूँ, अपने पास है। तो क्या करेंगे, मैं यहाँ राइट क्लिक करूंगा, इंसर्ट में जाऊंगा, रोज बिलो, तो बीच में एक रो आ जाएगा, यहाँ मैं लिख सकता हूँ सेट पासवर्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या करेंगे, अब इंसर्ट में जाएंगे, फॉर्म में जाएंगे, फॉर्म फील्ड में यहाँ पे आप सेलेक्ट करोगे पासवर्ड, और यहाँ नाम दे दो PWD, राइट। यहाँ पे साइज दे दो 30। अब आपको एक मैजिक भी दिखाऊंगा, आपको जो पासवर्ड टाइप करते हैं, राइट। क्या जानना चाहते हैं कि कोई पासवर्ड टाइप करता है उसका हैक कैसे करते हैं? एनीवन वांट्स टू नो? बोलो मुझे। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ नरेंद्र, और मैंने यहाँ पासवर्ड में कुछ लिखा, कोई मुझे बता सकता है मैंने पासवर्ड में क्या टाइप किया? जानना चाहोगे कोई कि ये क्या टाइप किया हुआ है? यस सर। बता सकते हो Yes, कैसे? sir. कैसे कर सकते हैं ये? किसी को आइडिया है? देखो सब कुछ दिख रहा है लेकिन पासवर्ड नहीं दिख रहा है ना। अब मैं आपको पासवर्ड का देखो मैजिक दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे ही मैं सबमिट फॉर्म करता हूँ, ध्यान से देखना, जैसे ही सबमिट फॉर्म किया, राइट, वैल्यू कहाँ गई? हम गूगल पे आ गए। गूगल पे क्यों आ गए? याद करो मैंने क्या बोला, क्योंकि मैंने जब ये फॉर्म बनाया उस समय मैंने क्या बोला कि यहाँ जो हम लिखेंगे, जैसे ही सबमिट करेंगे कहाँ पहुंचेंगे? वहां पहुंच जाएंगे, बोला था ऐसा। तो अगर मैं इसको हैश लिखूंगा तो क्या होगा? कहीं नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। लेकिन गूगल खुल गया, ऊपर आप देखो, गूगल के आगे देखो क्या लिखा हुआ है, google.co.in के आगे क्या लिखा है? क्वेश्चन मार्क के आगे ये सारी वैल्यू आ गई। मैं इस वैल्यू को कॉपी कर रहा हूँ और नोट पैड में आके पेस्ट कर रहा हूँ। ध्यान से देखो, ये लिखा है फर्स्ट नेम इज इक्वल टू नरेंद्र। ध्यान से देखना, मिडिल नेम इज इक्वल टू, ये मैंने लिखा था श्यामलाल, लास्ट नेम इज इक्वल टू कल्याणी। एंड अब यहाँ ध्यान से देखो, ये लिखा है पासवर्ड इज इक्वल टू व्हाट? क्या लिखा है? दिख रहा है? PWD इज इक्वल टू प्रगति। तो मैंने टाइप किया था, अब ये आया कैसे? कोई बता सकता है कैसे आया वैल्यू? ये सारी वैल्यू जो भी मैंने टाइप की ना, ये टाइप होके ये सारी की सारी वैल्यू इन वेरिएबल्स में स्टोर हो गई। ये वेरिएबल्स क्या है? फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, PWD क्या है। देखो ये वो चीज है जो अभी हमने कंपोजर में इनको क्या नाम दिया? ये नाम दिया ना फर्स्ट नेम। फिर देखो ये नाम दिया मिडिल नेम, ये नाम दिया हमने ये लास्ट नेम, ये नाम दिया PWD। देखो PWD इज इक्वल टू जेंडर इज इक्वल टू हॉबी इज इक्वल टू, दिया है ना ये। देखो तो ये हुआ बिकॉज क्योंकि हमने फॉर्म में यहाँ रखा है गेट। समझ में आ रहा है चीजों को आप सबको? आंसर Yes, नहीं? sir. तो अब ये देखो गेट का मैं कर देता Yes, हूँ sir. पोस्ट। ध्यान से देखना, गेट का मैं पोस्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अब सेव कर रहा हूँ। अब आप ये देख लो, यहाँ पे गूगल में क्या लिखा है, ऊपर सारी वैल्यू आ गई ना, गूगल के आगे सारी वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? है ना। अब हम क्या करेंगे, बैक आएंगे। जब बैक आएंगे तो कहाँ होंगे? यहाँ पे होंगे। ये बैक हमारा फॉर्म है, रिफ्रेश करते हैं। अब दोबारा से देखेंगे, यहाँ वैल्यू डाल रहा हूँ। अब देखना आप ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ पासवर्ड कुछ और डाल देता हूँ, ठीक है। अब ये देखो, अभी कुछ और डाल देते हैं यहाँ पे, और अहमदाबाद डालते हैं। अब ध्यान से देखना, जैसे ही सबमिट करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या किया, अब गूगल हटा दिया है, मैंने हैश लिखा है अभी, है ना। अब ये गूगल पे नहीं जाएगा, अब ये गूगल पे नहीं जाएगा। जैसे ही सबमिट करूंगा, ऊपर ध्यान देना, कुछ नहीं हुआ, खाली हैश आया पीछे, देखो पीछे हैश आया, और आगे वैल्यू कुछ नहीं आई। क्यों नहीं आई? रिमेंबर वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों नहीं आई? क्योंकि मैंने यहाँ गेट का क्या कर दिया, पोस्ट कर दिया। जैसे ही पोस्ट कर देते हैं तो डेटा जो है वेरिएबल्स का, वो आपको ब्राउजर के यहाँ एड्रेस बार में नहीं दिखाता है। गेट करेंगे तो सारा डेटा यहाँ दिखता है। राइट, क्लियर हुआ?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मेरे हिसाब से आज का ये चैप्टर खत्म हुआ है। मैंने आपको ये दोनों फाइलें शेयर कर दी हैं, राइट। इसके बाद आपको कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको डिस्कनेक्ट करूं, यहाँ पे एंड करूं मीटिंग को। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी शुड एंड हियर। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? कोई नहीं ना, पक्का? चलो आप लोग लीव कर सकते हो, मैं भी आपको लीव कर देता हूँ, ठीक है। मिल रहे हैं अगले वीक।